प्यारे बच्चों, आज हम निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज 7.b बताएंगे। और पहले ये देख 7.b में 3 फार्मूला यूज होता है। उस 3 फार्मूले को पहले देख लें। पहला फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूसरा फार्मूला यहाँ यूज होगा मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक x, y इज इक्वल टू होता है x1 प्लस x2/2 प्लस y1 y1 प्लस y2/2। इस फार्मूले का उपयोग पहले समझें हम। जैसे ये कोई रेखा है, जैसे मान लो ये कोई रेखा है, जैसे ये कोई रेखा है, इस रेखा के इस बिंदु का निर्देशांक कुछ है जैसे 2, 5 और इस बिंदु का निर्देशांक है 4, 6। तो अगर हम इसके इस लाइन के एकदम मिड का, एकदम बीचों बीच का पॉइंट की पूछें तो वो बीचों बीच का पॉइंट निकालने का तरीका है इसके x को और इसके x को 2 से जोड़कर 2 से भाग दे दे। मतलब 4 धन कितना 2/2 और y को जोड़ लें। y इसका क्या है 5, इसका y कितना है 6, 5 धन 6/2 और जोड़ने पर सॉल्व करने पर जो भी आए 4 2 6/2 मतलब 3 और 6 5 11/2। ये क्या होगा, इस मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। इस मध्य बिंदु का क्या होगा, निर्देशांक होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक मध्य बिंदु का परिमेय लाए। इस सूत्र को हम कहते हैं मध्य बिंदु का सूत्र। अर्थात अगर हम इस बिंदु को x1 y1 मान लें और इस बिंदु को x2 y2 मान लें तो ये जो बीच का पॉइंट होता है वो xy का मान इन दोनों के x को जोड़ दें, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 के इक्वल होता है। ये हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है। इसी तरीके से दो बिंदुओं के बीच की दूरी और मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है। इसी तरीके से विभाजन का भी सूत्र होता है, अंतः विभाजन। अब लेकिन विभाजन में ध्यान देना कि 2 सूत्र होता है, एक अंतः विभाजन का सूत्र, नंबर 2 बाह्य विभाजन का सूत्र। अंतः विभाजन का सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1/m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1/m1 प्लस m2। और बाह्य विभाजन में यही सब कुछ होता है, लेकिन प्लस के जगह पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है बच्चों। लेकिन एक थोड़ी सी गलती हुई है। एक्सरसाइज 7.b का हम आप लोगों से इमेज मांगे थे। हम कहे थे क्वेश्चन का फ़ोटो भेज दो, सॉल्व कर देंगे। लेकिन उसको जो मेरे पास तो आप लोग फ़ोटो भेजे उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ही क्लियर आया है। 7 8 9 10 11 12 13 तक फिर क्लियर नहीं आया। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 क्लियर आया है। इसके बाद 14 आया है। 7 8 9 10 11 12 13 नहीं आया है। 14 15। तो आज हम इतने क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं। और आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट ये करते हैं कि जो क्वेश्चंस मेरे पास क्लियर नहीं आए हैं उनका इमेज फिर से मेरे पास क्लियर भेज दें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, जो भी क्वेश्चन मेरे पास क्लियर आए हैं उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके आपके पास भेज दे रहे हैं। और जो क्वेश्चन क्लियर नहीं आए हैं उनको आप लोग फिर से भेजिए। जैसे एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ध्यान दो, ये तुम्हारे बुक का पहला क्वेश्चन है 7.b का।
कि बिंदुओं -3, और 3, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। खंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन हम लोगों का। क्या? बिंदुओं -3, और 3, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से देखो। बिंदु क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर पहला देखो, बिंदु क्या दिया है 3, -4, और दूसरा बिंदु दिया है -4, 3। शायद यही बिंदु दिया है, क्लियर कर लें। जो बिंदु दिया है वो -3, 4 और 3, -4 दिया है। कह रहा है इन्हीं दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन्हीं दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो देखो, मध्य बिंदु निकालने का आसान सा तरीका है, भी आप लोगों को समझना, इसलिए डिटेल से बता रहे हैं। इसी का मध्य बिंदु हम लोग निकाल रहे थे। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करें, ऐसे एक लाइन खींच दें। सबसे अच्छा समझने का तरीका, एक लाइन खींच दें, और लाइन खींचने के बाद ये एक बिंदु को दोनों में से कोई एक नाम दे दें, -3, 4, और इसको नाम दे दें -3, 4। क्या? -3, 4। जब ये दोनों बिंदु हो गए तो अब इसकी के बीच का बिंदु हमको निकालना है, यही बीच का बिंदु। तो वो बीच का बिंदु जो निकालना है, उसके लिए जो ये दिया है ना, दोनों में से कोई एक, उसको हम x1, y1 मान लेते हैं। तो x1, y1 का मान आता है -3, 4। और जो दूसरा बिंदु है, इस दूसरे वाले बिंदु को x2, y2 मान लेते हैं, और इस x2, y2 का मान है 3, -4। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये जो कुछ समझाए सब का रिजल्ट क्या आया, शार्ट, कि हमको क्वेश्चन दिया था कि, अब फिर से देखो, एकदम शार्ट में फिर से बताने जा रहे हैं। जो बिंदु दिया था कि -3, 4 और 3, -4 का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, इस जो पहला बिंदु है या कोई भी दोनों में से एक को x1, y1 मान लेंगे। x1, y1 हो गया -3, 4, और दूसरे वाले बिंदु को हम x2, y2 मान लेंगे, वो आएगा 3, -4। मध्य बिंदु निकालना है, मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे। मध्य बिंदु का सूत्र होता है, मध्य बिंदु का सूत्र x, y बराबर होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब देखो यहाँ पर x1 का मान तुम्हारे क्वेश्चन में कितना है, -3। तो x1 के जगह पर -3 रख देंगे। x2 की जगह पर मान क्या है, देखो 3, तो यहाँ +3 रख देंगे। y2, y1 का मान कितना है, देखो 4, तो y1 की जगह पर 4 रख देंगे। फिर देखो, फिर यहाँ पर ध्यान दो, y1 का मान 4 है और y2 का मान -4 है। तो y2 का जब मान -4 है तो देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और सॉल्व करेंगे तो 0/2, 0/2, सॉल्व करने पर क्या आएगा, 0, 0। यही क्या होगा, इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। क्या होगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक x, y होगा 0, 0। यानी दो बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु निकालने के लिए हम उस जो बिंदु दिया होता है उसको x1, y2 और x2, y2 मान लेते हैं, और फिर मध्य बिंदु का सूत्र लगा देते हैं। सॉल्व करने पर जो भी आता है वही मध्य बिंदु का सूत्र होता है। कोई डाउट? अब इसी तरीके से तुम लोगों का ज़रा देखो दूसरा क्वेश्चन। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आ गया 0, 0।
इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, यदि ध्यान देना, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखो क्या कह रहा है, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये देखो बिंदु क्या दिया है, 1, 2, अगला वाला क्वेश्चन लगा रहे हैं। बिंदु क्या दिया है देखो, 1, 2, 4, y, 1, 2, 4, y और क्या दिया है, x, 6, 3, 5, x, 6 और 3, 5 कह रहा है ये सभी बिंदु सीरी क्रम से लेने पर, अगर हम इनको क्रम से माने तो एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो पहले ऐसे एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं हम लोग। देखो ऐसे कोई एक समांतर चतुर्भुज मान लिए, ऐसे हम लोग क्या मान लिए, एक समांतर चतुर्भुज मान लिए। अब देखो कह रहा है क्रम से बिंदु लेने पर, मतलब एक बिंदु ले लो 1, 2 तो इसके बगल वाला इसके जो लिखा है वो लो 4, y, फिर इसके ऊपर लो x, 6, अब इसको क्या लो 3, 5। कह रहा है अगर ऐसा है तो x और y का मान ज्ञात करो। ध्यान देना यहाँ पर, कह रहा है अगर ऐसा है तो x और y का मान ज्ञात करो। तो देखो x और y का मान ज्ञात करने के लिए हम लगा क्या रहे हैं, ए इसका नाम ले रहे हैं कुछ ABCD, क्या ABCD। और देखो मान ध्यान से देखना, हम लिख क्या रहे हैं, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी ये भुजा इसके बराबर होनी चाहिए और ये वाली भुजा इसके बराबर होनी चाहिए। जानते हो तुम लोग, ये भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर होनी चाहिए। यही चीज़ हम लिख रहे हैं, यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है तो AB बराबर क्या होना चाहिए, देखो AB बराबर CD होना चाहिए और BC बराबर AD होना चाहिए। ठीक, इसी का हम इस्तेमाल कर ले रहे हैं। ध्यान से देखना, बहुत अब यहीं से थोड़ा सा कठिन काम होगा। हम इसका मतलब देखो हम सही लिख रहे हैं, AB की लंबाई बराबर CD की लंबाई, किसकी लंबाई, CD की लंबाई। तुम लोग पिछले एक्सरसाइज में दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल चुके हो। अगर हमको AB की लंबाई निकालना हो तो देखो हम सही लिख रहे हैं, अंडर रूट A यहाँ है, B यहाँ है, मतलब x1 फार्मूला होता अंडर रूट x2 माइनस x1, मतलब 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x2 y2 माइनस y1 का मान y है, y1 का मान 2 है, y माइनस 2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट नहीं। तो देखो AB बराबर CD लिखा है तो बराबर हम लिख दिए अंडर रूट CD कहाँ है, देखो C यहाँ है, D यहाँ है, मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर और ये प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वैसे इधर भी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ अंडर रूट लगा है, तो अगर हम अंडर रूट को हटाना चाहें
तो दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग कर दें। तो वही चीज़ लिख रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, 3 त्रिका 9 और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसको और क्लियर करना चाहो तो यहाँ पर लिखो 9 और देखो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 माइनस 2ab मतलब 4y बराबर यहाँ भी वैसे x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 1। ये देखो 4 और 9, 9 4 13 हो गया। और देखो ये माइनस 4y और प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस 6x और 9 1 10। और क्लियर करना चाहो तो सबको एक तरफ ले आओ। ये देखो x स्क्वायर ये इधर जाएगा, ये तो हो जाएगा माइनस y स्क्वायर, यहाँ पर देखो माइनस 6x, ये इधर जाएगा प्लस 4y और ये इधर जाएगा तो ये भी माइनस 13 माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस 3 बराबर 0। इसको हम समीकरण 1 मान लें। कोई डाउट? अब इसको फिर से समझो। हम क्या किए, ए बी बराबर सी डी होगा तो ए बी की लंबाई बराबर सी डी की लंबाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाकर सॉल्व करते हुए चले गए। इसी तरीके से यहाँ पर ध्यान दो, इसी प्रकार देखो ये सही लिख रहे हैं, बी सी की लंबाई बराबर क्या, बी सी की लंबाई बराबर क्या, किसकी लंबाई, ए डी की लंबाई, किसकी लंबाई, ए डी की लंबाई। तो जब हम बी सी की लंबाई निकालेंगे तो देखो बी यहाँ है और सी यहाँ है, ध्यान दो हम सही लिख रहे हैं, बी 4 माइनस यक्स, बी सी देखो 4 माइनस यक्स, यहाँ पर लिख दें 4 माइनस यक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस कितना 6 प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी। ए कितना है 1, डी कितना है 3, अंडर रूट देखो 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस डी का मतलब 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर। एकदम सॉल्व करेंगे इसको तो ध्यान दो, ये देखो ए डी, यहाँ पर देखो ए डी है ना, बी सी की लंबाई बराबर ए डी की लंबाई। यहाँ पर ध्यान दो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस यक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 3 में से 1 गया 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पर देखो 5 में से 2 गया 3 माइनस 3 त्रिका 9। यहाँ पर ध्यान दो, अब क्या होगा, ये अंडर रूट 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 9 और 4 13। फिर वही काम, अगर अंडर रूट वर्ग कर दे दोनों पक्षों का तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो यहीं लिख रहे हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये अंडर रूट हट जाएगा। देखो 4 माइनस यक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर कितना 13। अब इसको भी सॉल्व करें तो देखो 4 चौका 16 प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स, इसको सॉल्व करें तो वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6 दूनी 12 वाई बराबर कितना 13, बराबर कितना 13। अब देखो ये सीरियल से लिख लें
तो यहाँ एक्स स्क्वायर है और इसके बाद क्या है वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये देखो फिर यहाँ पर ये 8x है, फिर यहाँ पर क्या है माइनस 8x और यहाँ पर देखो माइनस 12y, माइनस क्या 12y। अब 36 देखो 36 इधर है 13 इधर है, 13 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 6 में से 3 गया 3 और 3 में से गया 2 प्लस 23 बराबर क्या 0। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब यहाँ पर देखो समीकरण 1 कैसे बना, इसकी लंबाई को बराबर कर दिए और समीकरण 2 इसकी लंबाई को बराबर कर दिए। अब आगे का काम x और y का मान निकालने के लिए सीधा सीधा लिखे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। किसको, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। जब समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो देखो समीकरण 1 क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान देना। अब आगे तुम लोग करना समीकरण 1 और 2 को हल करना, समीकरण 1 और 2 को हल करना। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर x और y का जो भी मान आएगा वही x और y का मान होगा। इसी तरीके से देखो एक क्वेश्चन और अगला क्या है, अगला ध्यान दो, कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3 अभी थोड़े टाइम के लिए रोक रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 अभी समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अब 3 चलो देख लो पहले 3, क्योंकि 3 को समझाने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 ये जो भी है उसको समझाने के बाद ये उसके नीचे का 2 क्वेश्चन हम होमवर्क देंगे, उसके नीचे का 2 क्वेश्चन हम होमवर्क देंगे। क्या दे रहे हैं, सेम ऐसे ही 2 क्वेश्चन नीचे होंगे उसको होमवर्क दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, उस बिंदु का निर्देशांक क्या बताइए जो बिंदुओं पर खींचे जाने वाले रेखाखंड को बाह्यतम विभाजित करता है। क्वेश्चन देखो बाह्यतम विभाजन, क्वेश्चन देखो एक बता दे रहे हैं ऊपर वाला, नीचे वाला ये भी तुम लोगों को करना है। देखो 2 बिंदु क्या दिया है 3,4 दिया है, 2 बिंदु क्या दिया है 3,4 और क्या दिया है देखो -6,2 और दूसरा बिंदु क्या दिया है -6,2 और अनुपात देखो क्वेश्चन में क्या दिया है अनुपात दिया है 3:2, अनुपात दिया है 3:2। देखो क्वेश्चन में जो हम लगा रहे हैं ये 2 बिंदु दिया है और अनुपात दिया है और क्वेश्चन कह रहा बाह्यतम विभाजन का निर्देशांक, बाह्यतम विभाजन का निर्देशांक। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बाह्यतम विभाजन का निर्देशांक पूछ रहा। बिंदु क्या दिया है 3,4 और -6,2 और अनुपात क्या दिया है 3:2 और बाह्यतम विभाजन पूछ रहा है। तो बहुत इत्मीनान से क्वेश्चन को समझो। जो ये बिंदु दिया है ना, क्या क्या दिया है देखो 3,4 और क्या दिया है, जो 3,4 दिया है इसको x1, y1 मान लो। क्या मान लो x1, y1। और जो दूसरा वाला बिंदु दिया है इसको x2, y2 मान लो। क्या मान लो x2, y2। इस x2, y2 का मान है 6,2 और आगे देखो अनुपात दिया है, आगे क्या दिया है अनुपात दिया है। तो इस अनुपात को जो दिया है इसको m1 अनुपाते m2 मान लो। m1 अनुपाते m2 क्या दिया है 3:2, मतलब यहाँ से m1 का मान 3 है, m2 का मान 2 है और यहाँ से ये देखो m1 का मान 3, m2 का मान 2 और यहाँ से तो बहरहाल तुम लोग अब तक बहुत कुछ सीख लिए हो। x1 का मान 3, y1 का मान 4, x2 का मान -6 और y2 का मान 2 है। ये निकालने के बाद अब क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं।
क्वेश्चन में कह रहा बाह्यतम विभाजन का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हम आज बाह्यतम विभाजन का फार्मूला बताए हैं। हम आज तुम लोगों को बाह्यतम विभाजन का निर्देशांक बताए हैं। बाह्यतम विभाजन का निर्देशांक x, y इज इक्वल टू बताए हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कामा m1 y2 माइनस m2 y1 बाई m1 नहीं प्लस m1 प्लस m2। ये फार्मूला बताए हैं। तो अब इसी फार्मूले में उठाकर तुम लोग क्या कर दो, अपने मान को रख दो। देखो अगर हम मान रखेंगे तो x, y इज इक्वल टू m1 का मान कितना आया है, देखो 3, m1 के जगह पर क्या लिख दिए 3, x2 का मान कितना आया, देखो -6 प्लस m2 का मान कितना आया, देखो m2 मेरा क्या है 2 है, x1 का मान कितना है 3 बाई m1 प्लस m1 का मान 3 है, m2 का मान 2 है, 3 प्लस 2 कामा देखो m1 y2 का मान 3 है और y2 का मान देखो क्या है 2 है, 3 गुणे 2 प्लस m2 का मान 2 है, y1 का मान कितना है 4 है, बटे कितना m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 2। अब देखो क्षेत्रिक 18 माइनस 18 हो गया, प्लस 3 दूनी 6 बटे 3 2 5, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 बटे 3 2 5। और सॉल्व करेंगे, देखो 18 में से 6 गया, सॉल्व किए 8 6 14 बटे 5 और ये 8 में से 6 गया 2 माइनस 12 बटे 5। यही हमारा वो निर्देशांक अंतः विभाजन x, y का निर्देशांक होगा। इसी तरीके से इसका दूसरा वाला क्वेश्चन देखो तुम लोग करोगे। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है यहाँ पर -2, 5, तो यहाँ एक बिंदु क्या मानोगे x1, y1, उसको लिखोगे -2, 5 और दूसरा क्या है x2, y2, जो x2 और y2 है इसको क्या मान लेंगे हम, ये बिंदु है 6, 4, इसको लिख देंगे 6, 4 और अनुपात का मतलब m1 अनुपात m2, अनुपात क्या दिया है 1:2। यहाँ क्या दिया है 1:2। अब 1:2, अब ये जो x1 y1, x2 y2 और m1 m2 का मान निकाले, इसकी सहायता से अब हम सीधा अंतः विभाजन का क्या कर दें, सूत्र लगा दें। अंतः विभाजन का सूत्र होता है xy इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। अब इसी फार्मूले पर लगा के जो भी सॉल्व करने पर आएगा वो इसका आंसर होगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, इसी के नेक्स्ट नीचे का जो 2 क्वेश्चन है इसी तरीके का है, उसको तुम लोग लगाने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर अगला यानी 5 अब हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 5 देखो क्या है, कह रहा है एक रेखाखंड का एक अंत बिंदु 13, 19 है और उसका मध्य बिंदु -9, 30 है, तो दूसरा अंत बिंदु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कह रहा है एक रेखाखंड का एक अंत बिंदु, तो समझो जैसे मान लो यही एक लाइन है, एक अंत बिंदु का मतलब मान लो इधर का निर्देशांक 13, 19 है,
कह रहा है और मध्य बिंदु का निर्देशांक मतलब इसके बीच का मध्य बिंदु का निर्देशांक -9, 30 है। कितना है? -9, 30 है। तो कह रहा है दूसरा अंत बिंदु मतलब दूसरे साइड में क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, एक रेखा ऐसे मान लो, इस रेखा का एक बिंदु ये क्या दिया है 13, 19, तो इसको लिख दो 13, 19। और जो मध्य बिंदु है ये क्या दिया है -9, 30, तो इसको मान लो -9, 30। और ये जो 30 लास्ट वाला है ये पूछ रहा है। तो अब तक तुम लोग जान चुके हो कि इस बिंदु को x1, y1 मानते हैं, जो मध्य बिंदु होता है उसको xy मानते हैं, और जो ये किनारे वाला होता है दूसरे साइड का इसको x2, y2 मानते हैं। तो अब क्वेश्चन से देखो x1 का मान कितना है 13 है, y1 का मान कितना है 19 है, x का मान कितना है, x का मान -9 है और y का मान कितना है 30 है, जबकि x2 और y2 का मान पूछ रहा है, इन दो का मान पूछ रहा है। अब देखो हम लोग मध्य बिंदु का फार्मूला जानते हैं। मध्य बिंदु बराबर मध्य बिंदु x, y बराबर होता है x, y बराबर होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब देखो x का मान कितना है, देखो -9, तो x के जगह पर -9 रख दिए। y का मान क्या है 30, तो y की जगह पर 30 रख दिए। इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखना, x1 का मान कितना है 13 प्लस x2 का मान मालूम नहीं बटे 2, y1 का मान तो मालूम है 19 प्लस y2 का मान मालूम नहीं बाई 2। आगे देखो, आगे का एक लाइन थोड़ा सा अलग है। अब हम तुलना करेंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। आगे लिखोगे अतः, आगे लिखोगे अतः, ये देखो 13, ये देखो क्या है इधर क्या है 13 और प्लस x2 बटे 2 बराबर ये क्या है -9। अब सॉल्व करो, देखो ये हो जाएगा 13 प्लस x2 बराबर 9 दूनी 18 -18, तो x2 बराबर क्या होगा -18, ये भी 13 इधर जाएगा -13, तो x2 बराबर हो जाएगा 8 3 11, 1 1 2 1 3 -31। x2 का मान क्या आ गया 31 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर ध्यान देना, इसी प्रकार देखो इधर का मान क्या है 19, y2 बटे 2 बराबर इधर क्या लिखा है देखो 30। अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 19 धन y2 बराबर 30 दूना कितना होगा 60, तो y2 बराबर कितना हो जाएगा 60 -19, 60 -19 करोगे तो 10 में से 9 गया 1, 5 में से 1 गया 4, कितना आ गया y2 का मान 41, x2 का मान कितना आ गया 31। तो लिखोगे अतः दूसरा अंत बिंदु क्या होगा -31, 41 होगा। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को देखकर तुम लोग फिर हमको बताओ समझ में आया कि नहीं आया। और कुछ क्वेश्चंस इसमें लिखे हैं, इस क्वेश्चंस को तुम लोग लगाओ भी, और समझ में आया कि नहीं ये मैसेज करके मुझे ज़रूर बताओ, ताकि 2 घंटे बाद कुछ क्वेश्चंस और हम सॉल्व करके आप लोगों तक भेज दें।